Hello everyone. Previous class we have seen many thermodynamic processes like isochoric, isobaric, isothermal. आज देखेंगे एक निराला thermodynamic process, adiabatic process. Adiabatic process. क्या है ये प्रोसेस? ये प्रोसेस में क्या होता है? पहले प्रोसेस क्या है लिख देते हैं. This is the thermodynamic process. This is the thermodynamic process involving no heat exchange. No heat exchange between system and surrounding. System and surrounding. अब यहाँ पर जो प्रोसेस है जिसमें कोई हीट लेन देन नहीं होता है, ना ही कोई सिस्टम हीट छोड़ता है, ना ही कोई हीट ऑब्जर्व करता है, ऐसा प्रोसेस को कहते हैं कि थर्मोडायनामिक प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस. लेकिन पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, जब भी कोई गैस को कंप्रेस करते हैं टेम्परेचर बढ़ता है, एक्सपांड करते हैं टेम्परेचर घटता है, और कंप्रेस किए टेम्परेचर बढ़ गया तो हीट तो बाहर भागेगा ही, और अगर एक्सपांड कर दिए और ठंडा हो गया तो बाहर का रूम टेम्परेचर में जो हीट है वहां से वो इसमें फ्लो करने लगा. हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू ए कोल्ड बॉडी. सो हाउ कम यू कैन मेक ए प्रोसेस एडियाबैटिक? हीट बाहर नहीं जाना चाहिए या फिर अंदर नहीं जाना चाहिए ड्यूरिंग द प्रोसेस. उसके लिए दो तरीके हुआ. या तो हुआ कि आप इसको एक इंसुलेटिंग एनक्लोजर के अंदर कंप्रेस या एक्सपांड करो. मान लो वुडन सिलेंडर है, उसमें आप उसको कंप्रेस करोगे, टेम्परेचर बढ़ेगा लेकिन हीट कैसे भागेगा? वुड इज ए बेड कंडक्टर ऑफ हीट, नहीं. और यू मेक द प्रोसेस वेरी फास्ट. इतना जल्दी कंप्रेस कर दिए कि टेम्परेचर तो बढ़ा, हीट को बाहर भागने के लिए मौका ही नहीं मिला, उससे पहले प्रोसेस खत्म. ड्यूरिंग द प्रोसेस देयर वाज नो हीट ट्रांजैक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. तो कोई प्रोसेस को एडियाबैटिक करने के लिए दो तरीका हुआ. आइदर यू कैरी इट आउट इन ए इंसुलेटिंग एनक्लोजर और यू मेक द सिस्टम वेरी फास्ट. Any very fast process can be considered as an adiabatic process. कोई भी चीज अगर सडनली एक्सपांड कर गया, सडनली कंप्रेस हो गया, तो हम कहेंगे ये एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया. समझ में आया? जैसे मान लो कि कोई बैलून बर्स्ट कर गया. बैलून बर्स्ट कर गया मतलब उसके अंदर जो गैस था, जो एयर था, वो सडनली एक्सपांड हो गया. ड्यूरिंग द एक्सपांशन उसका टेम्परेचर फॉल किया होगा, लेकिन बाहर का हीट उसके पास पहुंचने के लिए समय ही नहीं मिला, उससे पहले वो एक्सपांड कर गया, है कि नहीं? सो एनी सडन प्रोसेस कैन बी कंसिडर्ड एज एन एडियाबैटिक प्रोसेस. तो क्या लिखेंगे? पॉइंट नंबर 2 में लिखेंगे फॉर दिस द प्रोसेस मस्ट बी carried out in an insulating vessel or process must be very fast. ये process must be very fast. In contrary, we have seen isothermal process. क्या था? The process has to be carried out in a conducting enclosure and the process has to be slow. यहाँ पर should be carried out in an insulating enclosure. एंड नहीं है, और है, और दोनों हो गया तो अच्छी बात है, ये ध्यान रखना. इट शुड बी कैरिड आउट इन ए कंडक्टिंग एनक्लोजर एंड द प्रोसेस मस्ट बी स्लो, देन ओनली इट विल बी आइसोथर्मल. हियर दिस प्रोसेस कैन बी कैरिड आउट इफ इट इज कैरिड आउट इन ए इंसुलेटिंग एनक्लोजर और कैरिड आउट वेरी फास्ट. एनी सडन प्रोसेस, एनी वेरी फास्ट प्रोसेस कैन बी कंसीडर्ड एज एन एडियाबैटिक प्रोसेस. समझ में आया? तो एग्जांपल में हम कह सकते हैं कि बर्स्टिंग ऑफ बैलून. कोई बैलून बर्स्ट कर गया, बर्स्टिंग ऑफ बैलून इज एन एग्जांपल ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस. ठीक है, ओके. पॉइंट नंबर 2. नेक्स्ट पॉइंट पे आता है थर्मोडायनामिक इक्वेशन. ये थर्मोडायनामिक इक्वेशन इसके लिए है, हम इसको डिराइव कर सकते हैं, लेकिन अभी हम नहीं करेंगे. एट द एंड ऑफ द क्लास आई विल डू इट. जिनको चाहिए होगा रहेंगे, बिकॉज दैट विल किल सम अराउंड 15-20 मिनट्स. जिनको मर्जी हो रहेंगे और अटेंड कर लेंगे, अदरवाइज दूसरों को तो वीडियो मिल जाएगा. थर्मोडायनामिक इक्वेशन आज ही क्लास में हम डिराइव करेंगे, आफ्टर द क्लास, नॉट नाउ.
मतलब आफ्टर 7:30 if anyone is interested to stay they will stay and do it। तो यहाँ पर थर्मोडायनेमिक इक्वेशन क्या होता है मालूम है? PV टू दी पावर गामा इज ए कांस्टेंट। कैसे हुआ, कैसे होने जानने के लिए आपको यू हैव टू वेट अप टू 7:45 तब मैं बताऊंगा, ठीक है। तो PV टू दी पावर गामा इज ए कांस्टेंट इज द थर्मोडायनेमिक इक्वेशन फॉर दिस प्रोसेस। अच्छा, हमें तो पहले से मालूम है कि हमारा PV nRT के साथ रिलेटेड है बाय द रिलेशन PV इक्वल टू nRT। अगर मैं ये रिलेशन को इन टर्म्स ऑफ P एंड T लिखना चाहता हूं तो मुझे V को भगाना पड़ेगा। V का वैल्यू क्या हो जाता है? V का वैल्यू होता है nRT by P एंड N एंड R आर कांस्टेंट्स। N इज द सिस्टम पैरामीटर, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट है। तो V के जगह मैं T by P लिख सकता हूं, बाकी सारा कांस्टेंट को इधर फेंक सकता हूं। तो क्या हो जाएगा ये? दिस कम्स आउट टू बी P T by P टू द पावर गामा इज ए कांस्टेंट। थोड़ा सा मॉडिफाई करो तो क्या मिलेगा? ये P टू द पावर गामा, ये ऊपर P, तो क्या हो जाएगा? T टू द पावर गामा बाय P टू द पावर गामा माइनस 1 इज ए कांस्टेंट। सो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए एक से हमें दूसरा मिला इक्वेशन, ये मिला पहला, ये मिला दूसरा इक्वेशन, ठीक है। तीसरा, सपोज आई वांट टू एक्सप्रेस द थर्मोडायनेमिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ V एंड T। V एंड T मतलब P को भगाना है। P क्या है? P इज nRT by V। वैसे V एंड T में मैं लिखना चाहता हूं, V एंड T में लिखना चाहता हूं तो P के जगह लिख दूंगा क्या? P के लिख दूंगा nRT by V, इसके जगह लिख दूंगा nRT by V। तो क्या हो जाएगा? शायद आप डायरेक्टली समझ सकते हो, TV टू द पावर गामा माइनस 1। nR कहाँ गया? क्योंकि उधर कांस्टेंट था, फेंक दिए, सारा कुछ कांस्टेंट हो गया। एक कांस्टेंट के ऊपर दूसरा कांस्टेंट डाल दो, सब मिलके कांस्टेंट हो जाएंगे। So you get 3 equations for adiabatic process। ये इक्वेशन के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि बच्चों को ये इक्वेशंस याद रखने में थोड़ा तकलीफ होता है। मैं इसलिए आपको ये मेथड बताया क्योंकि आप बेसिक इक्वेशन तो याद रखोगे, उससे बाकी इक्वेशन को आप डिराइव कर सकते हो। तो ये तीनों इक्वेशन इक्वली इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट क्वेश्चन देंगे। ये गैस वाज एक्सपांडेड, इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल प्रेशर दे दिया, फाइनल वॉल्यूम बताओ फॉलोइंग इन एडियाबैटिक प्रोसेस। या फिर इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल प्रेशर दे दिया, फाइनल टेम्परेचर दे दिया, फाइनल प्रेशर बताओ। डायरेक्ट यूज ऑफ दिस इक्वेशंस विल कम। एडियाबैटिक प्रोसेस का डायरेक्ट यूज ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस में न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। तो हमें थर्मोडायनेमिक इक्वेशन मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 में। पॉइंट नंबर 4 में हम देखना चाहते हैं हाउ इज डेल्टा यू। अब डेल्टा यू किसी भी प्रोसेस के लिए लो, फॉर्मूला तो बराबर है। फॉर एनी प्रोसेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जीज NCV डेल्टा T, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, इस केस में डेल्टा Q अगर निकालेंगे तो कोई बताएगा डेल्टा Q? व्हाट इज डेल्टा Q? डेल्टा Q इज द हीट सप्लाइड और रिजेक्टेड बाय द सिस्टम। लेकिन ये तो एडियाबैटिक प्रोसेस है, नो हीट एक्सचेंज इज टेकिंग प्लेस, मतलब डेल्टा Q क्या हो गया? जीरो। एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा Q होता है जीरो, ना अंदर से कुछ बाहर जाता है ना बाहर से कुछ अंदर जाता है। नो हीट इज रिजेक्टेड नॉर इट इज एब्सॉर्ब्ड, डेल्टा Q हो गया जीरो। अब बात रह गया पॉइंट नंबर 6 में डेल्टा W निकालने की। अब डेल्टा W क्या होता है? इट इज इन फैक्ट डेल्टा Q माइनस डेल्टा U। आपको ये फॉर्मूला मालूम है, कौन सा लॉ है ये? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, नहीं? तो यहाँ पे तो डेल्टा Q जीरो है, तो डेल्टा W is coming out to be same as minus of delta U। तो क्या समझ में आ रहा है? मतलब अगर डेल्टा W पॉजिटिव होगा तो डेल्टा U क्या होगा? नेगेटिव। डेल्टा U नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ? इंटरनल एनर्जी इज डिक्रीजिंग। डेल्टा W नेगेटिव हुआ कब होता है? जब कोई गैस को कंप्रेस करते हैं। डेल्टा W नेगेटिव हुआ तो डेल्टा U पॉजिटिव हुआ, इंटरनल एनर्जी विल इंक्रीज। सो द वर्क इज डन एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी। वर्क करेगा सिस्टम, उसका इंटरनल एनर्जी घटेगा। सिस्टम के ऊपर वर्क करोगे, उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है यहाँ पर, हियर वर्क इज डन एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी। मतलब कुछ भी काम करेगा इंटरनल एनर्जी घटेगा। ओके, हमें अभी निकालना है वार्डन, हमें कैलकुलेट करना है हाउ मच इज द वार्डन। बुक वाला मेथड क्या दिया है मैं पहले बता देता हूँ। डेल्टा W का फॉर्मूला क्या था? आई विल गो फॉर द नेक्स्ट पेज।
Bit number 2, we are calculating Warden. First method. When a gas expands from volume V1 to volume V2 adiabatically जो वार्डन होगा वो कितना होगा भैया, हम पहले भी बता चुके हैं। क्या प्रेशर कांस्टेंट रहता है जब वॉल्यूम एक्सपांड कर रहा है? नहीं, PV टू दी पावर गामा इज ए कांस्टेंट। वॉल्यूम बदलेगा तो प्रेशर भी बदल रहा है। प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट होता तो PV2 माइनस V1 कर देते। कांस्टेंट नहीं है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे V1 टू V2। ये बुक वाला मेथड है, मेरा मेथड नहीं है, बुक वाला मेथड बता देता हूँ, फिर अपना मेथड में भी करेंगे, चुटकी में बन जाएगा, ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दोनों मेथड जानना जरूरी है। डेल्टा W इज इक्वल टू PdV। और हमें मालूम है कि ये P एक वेरिएबल है, विद रिस्पेक्ट टू dV उसको कैसे इंटीग्रेट करें मालूम नहीं, तो ऐसे करते हैं। हमें मालूम है कि PV टू दी पावर गामा इज ए कांस्टेंट। चलो कांस्टेंट को मैं K मानता हूं, तो P के जगह क्या लिख सकता हूं, K बाय V टू दी पावर गामा। I can write P equal to K by V to the power gamma. So it comes out to be K being a constant, you can keep it outside, 1 by V to the power gamma dV integration from V1 to V2। अब ये V to the power gamma को चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, K times integration of V1 to V2 V to the power gamma minus 1। This is V to the power gamma minus 1 और इसका इंटीग्रेशन सबको आता है। V to the power gamma minus 1 का इंटीग्रेशन क्या हुआ, x to the power n का इंटीग्रेशन क्या होता था, x to the power n plus 1 by n plus 1। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इट इज कमिंग K टाइम्स V1 to V2 और इंटीग्रेशन करो तो हो गया V to the power gamma minus 1 plus 1। क्या हो गया, gamma minus 1 plus 1 by gamma minus 1 plus 1 लिमिटेड फ्रॉम V1 to V2। ऊपर क्या आया, V to the power गामा, नीचे क्या आया, ओनली गामा नहीं, तो ये हो गया K बाई गामा और V to the power गामा V1 to V2। चलिए अगला स्टेप में चलते हैं, इक्वल टू K बाई गामा, गामा को हम बाहर रख दिए और अंदर हो गया V to the power गामा फ्रॉम V1 to V2। थोड़ा वैल्यू डाले, K बाई गामा, ये हो गया V2 टू दी पावर गामा माइनस V1 टू दी पावर गामा। पहले अपर लिमिट डालते हैं फिर लोअर लिमिट डालते हैं, है कि नहीं। अब यहाँ पर थोड़ा सोचना है, हम जानते हैं कि ड्यूरिंग दिस, ये हो गया वार्डन, लेकिन K क्या है मालूम नहीं है ना। वी नो PV टू दी पावर गामा इज ए कांस्टेंट, बट व्हाट इज दैट कांस्टेंट वी डोंट नो, जस्ट ए कांस्टेंट। तो कितना है मालूम नहीं है, तो फिर हम ऐसे कह सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 कहो। फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, for adiabatic process, you know PV to the power gamma is a constant, मतलब P1 V1 to the power gamma is equal to P2 V2 to the power gamma, नहीं, that is equal to K, constant है कि नहीं। तो K के जगह हम P1 V1 to the power gamma लिख सकते हैं और P2 V2 to the power gamma लिख सकते हैं। समझ में आया क्या? Yes। P1 V1 टू द पावर गामा लिख सकते हैं और P2 V2 टू द पावर गामा लिख सकते हैं। यहाँ PV टू द पावर गामा K बाई V टू द पावर, ये लिखने में हम कुछ गड़बड़ नहीं किया, ये V टू पावर गामा था, ऊपर जाएगा तो गामा माइनस 1 क्यों होगा भाई, व्हाई विल बी गामा माइनस 1, इट विल बी ओनली गामा। अरे आप लोग तो जैसा टीचर वैसा स्टूडेंट, बोलना चाहिए ना। मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है। ये हो गया dV, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गामा प्लस 1, सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गामा, ये हो गया माइनस गामा, सॉरी इट इज कमिंग आउट टू बी माइनस गामा ना, तो ये हो जाएगा माइनस गामा प्लस 1, ये माइनस गामा प्लस 1, ये बीच वाली चीजों को भगाना है। ओहो सॉरी, तो इट इज कमिंग आउट टू बी प्लस 1 लिमिटेड फ्रॉम V1 टू V2। क्या अब मैं ठीक लिख रहा हूँ? मैं कुछ भी लिखता हूँ तुम लोग हाँ बोल देते हो, बढ़िया, ऐसे ही देशभक्त मिलना चाहिए।
तो क्या मिल गया ये k v to the power minus gamma plus 1 by minus gamma plus 1. We go to the next point. k v to the power minus gamma plus 1 minus gamma plus 1 मतलब 1 minus gamma. k v to the power 1 minus gamma by 1 minus gamma. नीचे भी तो वही आएगा, ये आ गया नीचे 1 माइनस गामा। अरे ठीक है, v टू दी पावर सब कुछ गड़बड़ है, सब कुछ गड़बड़ है, दोबारा लिख देते हैं, इतने में काम बन जाएगा। यस, तो क्या मिल गया, डेल्टा W इज इक्वल टू k बाय नीचे क्या आ गया, देखिए तो नीचे वाला टर्म क्या आ रहा है 1 माइनस गामा। ठीक है, इसको हम लिख दिए 1 माइनस गामा, और ऊपर वाला टर्म क्या आ गया v टू दी पावर 1 माइनस गामा, v2 और v1 डालना है, तो ठीक है, इट इज v2 टू दी पावर 1 माइनस गामा प्लस v1 टू दी पावर माइनस v1 टू दी पावर 1 माइनस गामा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। क्या यहाँ तक की चीजें सबको समझ में आया? अगर ये समझ में आया तो हम क्या देखें, एडियाबैटिक प्रोसेस में pv टू दी पावर गामा कांस्टेंट है, मतलब जो कांस्टेंट है उसको हम p1 v1 टू दी पावर गामा लिख सकते हैं, p2 v2 टू दी पावर गामा लिख सकते हैं। तो चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 कहो। कितना लंबा डेरिवेशन है, मेरा डेरिवेशन देखोगे कितना आसान हो जाएगा। पुटिंग इन इक्वेशन 1, मैं स्कूल का मेथड इसलिए दे रहा हूँ कि तुम लोग स्कूल के मेथड में नहीं लिखने से कई बार जो स्कूल टीचर जो है मिस जो है आपको मिस कर जाते हैं। ठीक है, बोलते नहीं ये तो गया कहाँ क्या 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 है, इसलिए स्कूल वाला मेथड बता देता हूँ। पुटिंग इन इक्वेशन 1, क्योंकि बुक में ही यही मेथड दिया है, इक्वेशन नंबर 1। ये 1 माइनस गामा नीचे रह गया, ऊपर मल्टीप्लाई करो, k डेल्टा W इज इक्वल टू k v2 टू दी पावर 1 माइनस गामा माइनस k v1 टू दी पावर 1 माइनस गामा बाय 1 माइनस गामा। यहां तक हम लोग एकदम सही सही जा रहे हैं, जबकि k के जगह हम लिख सकते हैं p2 v2 टू दी पावर गामा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, p2 v2 टू दी पावर गामा लिख सकते हैं k के जगह, और इस k के जगह p1 v1 टू दी पावर गामा लिख सकते हैं। सोचो यहाँ पर लिखेंगे p2 v2 टू दी पावर गामा, क्या आप लोग बताओगे कि मुझे वो स्टेप भी लिखना पड़ेगा? सोच लो, p2 इंटू v2 टू दी पावर गामा इंटू v2 टू दी पावर 1 माइनस गामा, v2 टू दी पावर गामा, v2 टू दी पावर गामा इंटू v टू दी पावर 1 माइनस गामा, दोनों मिलके क्या होंगे, इट विल बी ओनली v टू दी पावर 1। तो k को मल्टीप्लाई किए तो क्या बन गया, ये बन गया p2 v2, इट इज कमिंग p2 v2 माइनस, इसके जगह p1 v1 टू दी पावर गामा लिखो, क्या मिल जाएगा p1 v1 बाय, क्या समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? यहाँ पे इस k के जगह डाल रहा हूं p2 v2 टू दी पावर गामा, इस k के जगह डाल रहा हूं p1 v1 टू दी पावर गामा। सिंप्लीफाई किए तो ये आ गया 1 माइनस गामा। यूजुअली गामा मोर देन 1 होता है कि लेस देन 1 होता है? गामा इज CP बाई CV, CP इज ऑलवेज मोर देन CV, गामा इज मोर देन 1। दिखने में ये नेगेटिव लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, इसको गामा माइनस 1 फॉर्म में ले आओ, इसको गामा माइनस 1 करेंगे ऊपर भी उल्टा हो जाएगा, p1 v1 माइनस p2 v2 बाई गामा माइनस 1। तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। सो द एंटायर थिंग कैन बी रीअरेंज्ड एज, the entire thing can be rearranged as this is equal to p1 v1 minus p2 v2 by gamma minus 1. So work done in an adiabatic process is given by the formula p1 v1 minus p2 v2 by gamma minus 1, है ना। और आप जानते हो कि जो p1 v1 है वो क्या है, nRT1 है कि नहीं, p2 v2 है nRT2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, we can write this as we can write this further as p1 v1 is equal to nRT1, p2 v2 is equal to nRT2। we can say the work done is coming out to be, क्या था फॉर्मूला याद है क्या, p1 v1 minus p2 v2 by gamma minus 1। इसके जगह क्या लिखेंगे, nRT1 minus nRT2 by gamma minus 1। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना।
और क्या निकल गया देखो तो ये, इसमें से n तो कमन जाएगा, r भी कमन जाएगा, n r T1 माइनस T2 बाय गामा माइनस 1, है ना, T1 माइनस T2 बाई गामा माइनस 1। तो ये हो गया वार्डन का फॉर्मूला। लेकिन हम जानते हैं कि जो डेल्टा T होता है वो क्या होता है, T2 माइनस T1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस nr डेल्टा T बाय गामा माइनस 1। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। अब देखो तो ये nr डेल्टा T बाई गामा माइनस 1 हुआ। इसमें आप जानते हो Cv का क्या फॉर्मूला है, Cv वाज r बाई गामा माइनस 1, Cp वाज गामा r बाई गामा माइनस 1। तो ये क्या आ गया, माइनस NCV डेल्टा T। अरे वाह, वार्डन का इतना सारा फॉर्मूला आ गया। पहला फॉर्मूला आ गया हमारे सामने कितना, P1 V1 माइनस P2 V2 बाई गामा माइनस 1। दूसरा फॉर्मूला क्या आया, nr डेल्टा T, nr T1 माइनस nr T2 बाई गामा माइनस 1 और माइनस NCV डेल्टा T। बट NCV डेल्टा T को क्या कहते हैं, डेल्टा U, है कि नहीं। सो इट इज कमिंग आउट टू बी माइनस डेल्टा U। अरे भाई साहब, इतना सारा करके यहाँ पे आने की क्या जरूरत है, हमें तो पहले से ही मालूम है कि डेल्टा Q इज माइनस डेल्टा U। तो मेरे मेथड में करेंगे तो कैसे करेंगे, सेकेंड मेथड, हमें निकालना है वार्डन दैट इज डेल्टा Q माइनस डेल्टा U। सीधा निकल गया यहाँ से, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है और डेल्टा Q इज 0 फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। तो डेल्टा W कितना हो गया, माइनस डेल्टा U। अब उससे वापस चलो तो इट इज कमिंग माइनस NCV डेल्टा T दैट इज माइनस n r बाई गामा माइनस 1 डेल्टा T। और डेल्टा T को कैन बी रिटन एज T2 माइनस T1। Now nr T2 is और माइनस n को अंदर ले लो तो मिलेगा nr बाई गामा माइनस 1 इंटू T1 माइनस T2। उल्टा क्यों हो गया, क्योंकि माइनस n अंदर ले लिए। nr T1 की जगह क्या लिखेंगे, P1 P1 माइनस P2 V2 बाई गामा माइनस 1 आ गया। आपको इंटीग्रेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ा। They will ask you derive an expression for Warden in adiabatic process. You start like this by first law of thermodynamics. Delta W is equal to delta Q plus delta U. In an adiabatic process, delta Q is 0, so delta W is minus delta U. और आगे हम यहाँ पे समझ में आ गया, वार्डन का आसान फॉर्मूला समझ में आ गया। इतना इंटीग्रेट करके ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। तो बुक वाले दूसरे मेथड से करते हैं, हम लोग इस मेथड से कर लिए। We got two different methods for calculation of Warden in adiabatic process। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा था कैलकुलेशन ऑफ वार्डन। कितना लंबा चौड़ा मेहनत करना पड़ा। एनीवे ये वार्डन देख लिए। पॉइंट नंबर था ये 6। वी गो टू पॉइंट नंबर 7। नोट पॉइंट नंबर 7। मैं जानना चाहता हूं व्हाट इज मोलार स्पेसिफिक हीट। क्या आपको मालूम है मोलार स्पेसिफिक हीट का क्या फॉर्मूला था, C is equal to delta Q by N delta T। याद है क्या, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स इज नॉट 0, चेंज इन टेम्परेचर इज नॉट 0, बट व्हाट अबाउट डेल्टा Q 0 है। नो हीट ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस आपको मिला डेल्टा Q तो 0 है, तो C का वैल्यू क्या हो गया 0। वो पूछेंगे कौन सा थर्मोडायनामिक प्रोसेस में मोलार स्पेसिफिक हीट 0 है, आप कहोगे एडियाबैटिक प्रोसेस। कुछ भी पूछ सकते हैं। कौन सा थर्मोडायनामिक प्रोसेस में वार्डन इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। दो प्रोसेस है, एक हुआ आइसोबारिक nr डेल्टा T, दूसरे केस में क्या हुआ, दूसरे केस में एडियाबैटिक, क्योंकि वार्डन इज nr NCV डेल्टा T। दोनों ही केस में द वार्डन इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। समझ में आया क्या, ठीक है। तो हमें वार्डन भी निकालना आ गया, मोलार स्पेसिफिक हीट निकालना आ गया। अब देखेंगे पीवी डायग्राम कैसा है। पॉइंट नंबर 8। तो पीवी डायग्राम अगर हम देखेंगे तो यू विल सी द डायग्राम गोज समथिंग लाइक दिस। P टू द पावर गामा इज ए कांस्टेंट। अब ये गामा क्या है, डिपेंड करता है टाइप ऑफ गैस के ऊपर। बाकी सारा प्रोसेस में जब आइसोबारिक कर रहे थे, आइसोकोरिक कर रहे थे या एडियाबैटिक आइसोथर्मल कर रहे थे, गैस क्या साहब से मतलब नहीं था, हाइड्रोजन था कि ऑक्सीजन था कि हीलियम था कि आर्गन था। लेकिन अभी वो मैटर कर रहा है, क्योंकि गामा डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द गैस। समझ में, वो दे देंगे आउट ऑफ द फॉलोइंग 4 व्हिच प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ गैस।
एडियाबैटिक प्रोसेस। बाकी सब में तो पीडीबी था, कौन सा गैस है, हाइड्रोजन की ऑक्सीजन, उससे कोई मतलब था ही नहीं, है कि नहीं। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि P गामा इज ए कांस्टेंट। अगर इसको हम प्लॉट करेंगे, और यूजुअली आप जानते हो कि गामा इज मोर देन 1, तो वॉल्यूम अगर कम होगा प्रेशर ज्यादा होगा, वॉल्यूम अगर ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। तो इस केस में भी डायग्राम कुछ इस किस्म का जाता है। क्या ऐसा डायग्राम कभी पहले हम लोग देखे थे? कौन से प्रोसेस में, कौन सा प्रोसेस में देखे थे? आइसोथर्मल प्रोसेस में ऐसे कुछ कर्व देखे थे। समझ में आया क्या? तो हमें ये समझ में आया कि पीवी डायग्राम ऐसे होगा। सर ऐसा होगा मतलब कैसा होगा, थोड़ा और हमें समझ में आना चाहिए, क्योंकि पीवी डायग्राम जो आइसोथर्मल प्रोसेस में भी देखे थे वो भी कुछ ऐसे ही दिख रहा था। उसको हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते थे, जबकि यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है। लेकिन ग्राफ देख के कैसे पता करेंगे? पहले भी हम लोग डिस्कशन किए हैं कि कोई भी गैस का अगर पीवी डायग्राम दिया गया है, उसमें से हम सारा कुछ उसके बारे में पता कर सकते हैं। पीवी डायग्राम से हम पता कर सकते हैं, और P1 V1 P2 V2 दिया है तो T1 T2 पता कर सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर पता कर सकते हैं, नहीं तो फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी पता कर सकते हैं, NCV डेल्टा T कोई भी प्रोसेस हो। अच्छा, और फिर वार्डन निकाल सकते हैं एरिया अंडर द डायग्राम। वार्डन निकाल दिए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल दिए तो डेल्टा क्यू निकाल सकते हैं, नहीं डेल्टा क्यू निकाल दिए तो मोलर स्पेसिफिक हीट निकाल सकते हैं, सब कुछ निकाल सकते हैं पीवी डायग्राम से। लेकिन तकलीफ हमें यहाँ पे ये हो रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि जो प्रोसेस है आइसोथर्मल है कि एडियाबैटिक है, देख के कैसे पता चलेगा? दोनों तो देखने में एक जैसे हैं। इट इज डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज ए पीवी डायग्राम एज ए आइसोथर्मल और एडियाबैटिक जस्ट मियरली बाय लुकिंग एट द ग्राफ। और वही नहीं पता कर पाएंगे तो फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं? अच्छा, क्योंकि एरिया तो हम ऐसे निकाल नहीं सकते, हमें फॉर्मूला लगा के निकालना पड़ेगा। एक कर्व है, इसके नीचे क्या एरिया निकाल नहीं सकते, तो कैसे करेंगे? तो नाउ वी वांट टू कंपेयर दिस पीवी डायग्राम ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस विद आइसोथर्मल प्रोसेस, ताकि हमें समझ में आ जाए कि ग्राफ देख के कौन सा आइसोथर्मल है कौन सा एडियाबैटिक है, अगर दोनों दिया हुआ है तो। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसको हम लोग देखेंगे, कंपैरिजन बिटवीन isothermal and adiabatic curve. Adiabatic comparison between isothermal and adiabatic PV diagram. Isothermal and adiabatic PV diagram. आइसोथर्मल और एडियाबैटिक पीवी डायग्राम के बीच में कंपेयर करेंगे और पहचानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आई गो स्टेप वाइज। पॉइंट नंबर 1, सपोज हमारे पास कोई एक डायग्राम है और हमें इसका स्लोप पता करना है। सपोज y वर्सेस x इज ए डायग्राम, हमें यहाँ पे स्लोप क्या है पता करना है। इफ यू वांट टू नो द स्लोप, हम स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप निकालने के लिए वी सिंपली ड्रॉ ए टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ फंक्शन। इस पॉइंट में चाहिए स्लोप यहाँ पे, तो एक टेंजेंट ड्रॉ करो, ये हो गया टेंजेंट। ये टेंजेंट जो एंगल करेगा tan थीटा विल बी द स्लोप। हाँ, तो कितना एंगल कर रहा है? अगर ये एंगल को हम थीटा कहेंगे, सॉरी ये एंगल को अगर हम थीटा कह रहे हैं तो स्लोप कितना होगा? माइनस tan थीटा। वाई? बिकॉज यूजुअली हम लोग इस एंगल को लेते हैं, दिस इज पाई माइनस थीटा, तो ये माइनस tan थीटा हो जाएगा स्लोप, क्योंकि डिक्रीज कर रहा है। कैसे निकालते हैं स्लोप? थोड़ा क्यों माइनस से शुरू से करें, आपकी कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा उसमें से, तो मैं इसको थोड़ा प्लस में करता हूं। सपोज कोई एक y वर्सेस x डायग्राम दिया गया है और पूछा गया है कि इस डायग्राम का स्लोप इस पॉइंट में कितना है। अगर ये स्ट्रेट लाइन होता तो हर जगह स्लोप बराबर होता, लेकिन अभी तो स्लोप कुछ अलग हो जाएगा। हमें पता करना है स्लोप कितना होगा। ठीक है, तो हमें मालूम है कि स्लोप ऑफ दिस कर्व एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू tan थीटा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमें थोड़ा ऐसा करना है यहाँ पर, लेट मी कंसीडर ए स्मॉल चेंज इन x नियर द पॉइंट ऑफ फंक्शन एंड ऑल्सो फाइंड आउट द करेस्पॉन्डिंग चेंज इन y। देखो जब x यहाँ से यहाँ तक बदला, y का वैल्यू यहाँ से बदल के यहाँ तक आ गया है कि नहीं? If I say this is dx, this is correspondingly dy. I am considering a very small section.
छोटा सा सेक्शन ले रहे हैं। जब छोटा सा सेक्शन लेते हैं, कोई भी एक कर्व का छोटा सा सेक्शन हरदम स्ट्रेट लाइन होता है, तो आई कैन कंसीडर दिस आल्सो एज ए स्ट्रेट लाइन। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो सोचिए क्या हो रहा है यहाँ पर, लेट मी ड्रॉप ए परपेंडिकुलर लाइक दिस, और ये क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा। व्हाट इज द स्लोप, tan थीटा। tan थीटा मतलब dy बाय, इफ y वर्सेस x डायग्राम में किसी भी पॉइंट में स्लोप निकालना है, यू जस्ट फाइंड dy बाय dx। pv डायग्राम में अगर स्लोप निकालना पड़ेगा तो क्या करेंगे, dp बाय dv। आर यू गेटिंग? तो हम इसको अब सब कुछ बदल देते हैं। क्या बदल देंगे इसमें, आई विल से दिस इज p, और इसको कहेंगे dy की जगह कहेंगे dp, स्मॉल चेंज इन प्रेशर, और इसको कहेंगे v, इसको कहेंगे v, और इसको कहेंगे स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम dv, और ये चीज क्या बन गया, ये चीज बन गया dp, और ये बन गया नीचे वाला dv, है ना, dp बाय dv। ये हो, तो इतना सारा चीज समझ में आने के बाद हमारा काम शुरू होता है, हाउ वी कंपेयर। पॉइंट नंबर 1, इन ए पीवी डायग्राम, in a PV diagram, slope of the diagram is given by dp by slope is equal to tan theta कहो, और you call it dp by dv। क्या ये बात सबको समझ में आया यहाँ तक? स्लोप ऑफ द कर्व इज गिवन बाय dp बाय dv, सबको समझ में आया? स्लोप ऑफ द डायग्राम इज अंडरस्टूड। अच्छा, इन आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करेंगे, आप जानते हो कि ये थोड़ा ओवरलैप हो रहा है, चलो इसको थोड़ा सा भगाते हैं ऊपर, चलो ठीक। इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस यू नो PV इज ए कांस्टेंट। अब आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए PV है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कुछ भी हो सकता है, इट में भी K, कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं। अब हमें यहाँ पे dp बाई dv निकालना है, dp बाई dv निकालना है, तो थोड़ा मैं इसको आपकी तरीके से समझा। आपको प्रोडक्ट रूल अगर आता है तो अच्छी बात है। अगर हम कहेंगे कि देयर आर टू फंक्शंस f1 एंड f2 और उनका डिफरेंशिएशन करना है, तो f1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ f2 प्लस f2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ f1, ये सब चीज आप लोगों को मालूम है कि नहीं? मालूम है सबको? pdv का कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, p इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ p, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा मालूम है? हाँ, जबरदस्ती हाँ कर देते हो तो मैं दूसरे तरीके से बता दूंगा, नहीं तो चलो लेट मी टेल यू इन डिफरेंट मेथड, शायद उसमें आपको आसान लगेगा। दिस कांस्टेंट इज k, तो p क्या हो गया, इट इज k बाय v। चलिए अब dp बाई, अच्छा ये जो k है इसको हम लिख सकते हैं ना p1 v1, और इसको लिख सकते हैं p2 v2, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा k बाई v है, अगर हम ये dp बाई dv निकालेंगे शायद आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। dp बाई dv क्या हो गया भाई, देखो तो dp बाई dv, k तो कांस्टेंट है और जो v था वो क्या है, v टू द पावर -1 है। k बाई v मींस v टू द पावर -1 है। इसको हम चाहे तो आपकी पसंद के लिए ऐसे लिख सकते हैं। अब विथ रिस्पेक्ट टू v डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्या होगा, v टू द पावर -1 बाय फॉर्मूला क्या था, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या था, nx टू द पावर n-1। यस, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर आल्सो। v टू द पावर -1 का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू v इज -1, v टू द पावर -1। क्या ये बात समझ में आया? अगर यहां तक समझ में आ गया तो आ गया, और कुछ नहीं। ये क्या हो गया, -kv², दिस कमिंग -kv², ठीक है ना। अच्छा, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी dp by dv is coming out to be minus kv to the power -2, ऐसे है। लेकिन k क्या था, k was nothing but p into v, k was nothing but
P इंटू वी, पी वी वाज ए कांस्टेंट, उसको ही के लिए थे, तो के की जगह P इंटू वी लिख दीजिए, माइनस P इंटू वी इंटू वी टू द पावर माइनस 2। थोड़ा मारपीट करो तो क्या मिलेगा बताइए, ये वी टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा दोनों मिलके, दैट इज माइनस P बाय V। तो द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व इज माइनस P बाय V। सबको समझ में आया? हाँ, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत नहीं पड़ा। अच्छा, तो ये हम लोग देख लिए किसके लिए, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस देखेंगे पॉइंट नंबर 3, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। आप लोग थोड़ा मेरा मदद करो जैसे मैं किया। एडियाबैटिक प्रोसेस में होता क्या है, पी वी टू द पावर गामा इज ए कांस्टेंट, है ना, उस कांस्टेंट को आप के कह सकते हो, तो आप कह सकते हो कि P इज इक्वल टू के बाई वी टू द पावर गामा, ऐसे लिख सकते हो। जिसको चाहो तो आप लिख सकते हो k इंटू वी टू द पावर गामा में, सॉरी 1 वी टू द पावर माइनस गामा, नहीं? अच्छा, अगर ये बात है तो dp बाई dv क्या हो जाएगा, k तो कांस्टेंट है, माइनस गामा v टू द पावर माइनस गामा माइनस 1, है कि नहीं? n x टू द पावर n माइनस 1, माइनस गामा था और माइनस 1। अच्छा, ये बात है, तो ये माइनस के गामा को बाहर रखो, माइनस के गामा को बाहर रखो, अंदर क्या हो गया, हो गया v टू द पावर इट इज कमिंग v टू द पावर माइनस गामा माइनस 1। लेकिन k का वैल्यू क्या है, k इज pv टू द पावर गामा, k इज pv टू द पावर गामा, वैल्यू डाल देते हैं, माइनस p v टू द पावर गामा इंटू v टू द पावर माइनस गामा माइनस 1 इंटू एक गामा। क्या समझ में आ रहा है? सो हाउ मच इज दिस वैल्यू कमिंग आउट टू बी, दोनों को जोड़ो तो v टू द पावर गामा इंटू v टू द पावर माइनस गामा माइनस 1 क्या मिलेगा, ओनली v टू द पावर माइनस 1, v टू द पावर माइनस 1 मींस 1 बाय v, मतलब क्या आ गया ये माइनस गामा p बाय v। इसमें क्या आया था, ओनली माइनस p बाय v, हियर इट इज कमिंग माइनस गामा p बाय v। समझ में आया क्या? दोनों का स्लोप हम देख लिए, दोनों का स्लोप हम देख लिए, दोनों केस में स्लोप देख लिए। पहले सोचते हैं कि ये माइनस का मतलब क्या है। माइनस का मतलब हुआ कि यहाँ पर हरदम प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। मतलब अगर dp है पॉजिटिव, प्रेशर बढ़ रहा है, dv है नेगेटिव क्योंकि वॉल्यूम घट रहा है। dp है नेगेटिव, प्रेशर घट रहा है, तो वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, dv इज पॉजिटिव, तो इन दोनों में से एक पॉजिटिव रहता है, एक नेगेटिव रहता है, तो रेशियो इज ऑलवेज ए नेगेटिव। समझ में आया क्या? dp by dv the slope is minus gamma p by v। ये दोनों को देखने के बाद हमें क्या कंक्लूजन मिला? पॉइंट नंबर 4, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व is slope of isothermal curve is equal to minus p by v। slope of adiabatic curve मतलब pv डायग्राम, adiabatic curve is equal to minus gamma p by v। किसका स्लोप ज्यादा है? गामा इज मोर देन 1। गामा अगर मोर देन 1 हुआ, दोनों के केस में ये डिक्रीज होता है। कौन जल्दी जल्दी डिक्रीज करता है? जिसका स्लोप ज्यादा है, ये गामा पी बाई वी। क्या मतलब चला? पता ये चला कि जो एडियाबैटिक कर्व है उसका स्लोप हरदम ज्यादा होता है, इट इज स्टीपर देन द आइसोथर्मल कर्व। समझ में आया क्या? तो दोनों को कंपेयर किए तो हमको समझ में आ गया कि एडियाबैटिक कर्व 10 10 10, adiabatic curve, thus the adiabatic curve is steeper than isothermal curve। isothermal curve में भी प्रेशर बदलता है विथ चेंज इन वॉल्यूम, लेकिन यहां पर भी बदलता है, यहां पर ज्यादा बदलता है। dp by dv इज मोर। देखो dp by dv हम जो देखे अभी, dp by dv फॉर आइसोथर्मल कर्व इज लेस देन
dp by dv फॉर एडियाबैटिक कर्व। ठीक है, क्या मतलब है? अगर बराबर dv चेंज होगा, मान लो कि एडियाबैटिकली वॉल्यूम जितना चेंज किए, आइसोथर्मली वॉल्यूम उतना चेंज किए, दोनों केस में dv बराबर है, तो dp कौन सा केस में ज्यादा होगा? दोनों केस में dv बराबर है, ये पूरा चीज इससे ज्यादा है, तो dp ये dp से ज्यादा होगा। मतलब दोनों ही केस में dv अगर बराबर लेते हैं, बराबर चेंज इन वॉल्यूम लेते हैं, तो चेंज इन प्रेशर विल बी मोर इन एडियाबैटिक प्रोसेस, लेस इन आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या ये बात सबको हजम हो रहा है? Is it understood? For same change in volume, more change in pressure in case of adiabatic process. For same change in volume, less change in pressure. Why? Because this entire quantity is more than this. This is gamma p by v. ये p by v है. Gamma is more than 1. समझ में आया क्या? तो अगर समझ में आया तो दोनों कर्व को अगर मैं ड्रॉ करता हूं सेम स्केल में, फॉर adiabatic and isothermal expansion over same volume range। चलो थोड़ा देखते हैं हाउ विल बी द डायग्राम। सेम वॉल्यूम रेंज में हम आइसोथर्मल और एडियाबैटिक कर्व को ड्रॉ करना चाहते हैं। ये हो गया हमारा पीवी डायग्राम, ये हो गया V, ये हो गया P। सपोज कोई एक गैस इनिशियली दिस वॉल्यूम में था, V1 में था, दिस वाज एट वॉल्यूम V1, फिर बाद में ये कुछ वॉल्यूम को एक्सपांड कर गया है। नाउ द वॉल्यूम हैज चेंज्ड टू ए न्यू वैल्यू, क्या है? सो इट इज V2। मान लो कि कोई गैस यहां था, दिस वाज द इनिशियल प्रेशर, दिस वाज द इनिशियल वॉल्यूम। अब गैस एक्सपांड करेगा तो प्रेशर घटेगा। सोच के बताना, मान लो कि ये गैस को एक्सपांड किए, वॉल्यूम बढ़ने लगा, प्रेशर घटने लगा, कोई दूसरे तरीके से किए, ऐसा हुआ। दोनों ही केस में द गैस एक्सपांड्स ओवर द सेम वॉल्यूम रेंज। सोच के बताना, अगर इन दोनों में से एक है आइसोथर्मल, एक है एडियाबैटिक, तो कौन सा है आइसोथर्मल, कौन सा है एडियाबैटिक? यस, जिसमें जल्दी ज्यादा चेंज इन प्रेशर हो रहा है ओवर सेम वॉल्यूम रेंज, ज्यादा चेंज इन प्रेशर हो रहा है, वो एडियाबैटिक प्रोसेस है। मतलब दिस इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस, ये हो गया एडियाबैटिक प्रोसेस और ये हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस। समझ में आया क्या? ऊपर वाला हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस, नीचे वाला हो गया एडियाबैटिक प्रोसेस। ये आपको ऐसे डायग्राम दे देंगे, रिकॉग्नाइज द थर्मोडायनामिक प्रोसेस, कौन सा आइसोथर्मल है, कौन सा एडियाबैटिक। तो आपको समझ में आना चाहिए फॉर द सेम वॉल्यूम रेंज चेंज इन प्रेशर एडियाबैटिकली ज्यादा हुआ है। देखो एडियाबैटिकली प्रेशर ये था, अब क्या हो गया, ये हो गया, ज्यादा हुआ। जबकि आइसोथर्मल केस में चेंज इन प्रेशर इज समथिंग डिफरेंट, यू सी। दिस इज आइसोथर्मल चेंज इन प्रेशर, this is isothermal change in pressure and this is isothermal change in pressure and this is whole thing is adiabatic change in pressure. Adiabatic change in pressure is more, that means lower process is adiabatic process। समझ में आया क्या? तो अब अगर दोनों डायग्राम हमें दिए गए हैं, हम देख के बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा एडियाबैटिक है, कौन सा आइसोथर्मल है। तो जो चीज हमें समझ में आया उसको थोड़ा लिख लेंगे हम लोग। लेट अस नोट इट डाउन। थोड़ा सीधा हो जाए, खत्म। तो क्या लिखे? फॉर एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल एक्सपांशन ओवर सेम वॉल्यूम रेंज, कौन सा कर्व नीचे रहता है, कौन सा कर्व नीचे रहता है? बिट नंबर 1, एडियाबैटिक कर्व lies below the isothermal curve. These are all objective questions। आइसोथर्मल कर्व, क्या सबको समझ में आया? अच्छा, अगर कोई गैस को एक्सपांड किया गया वॉल्यूम V1 से वॉल्यूम V2 को, जब एक्सपांशन हुआ तो पक्का वार्क हुआ, कौन सा प्रोसेस में ज्यादा वार्क हुआ, आइसोथर्मल प्रोसेस में कि एडियाबैटिक प्रोसेस में? कौन से केस में ज्यादा वार्क हुआ एक्सपांड करते वक्त? अरे एरिया अंडर द डायग्राम गिव्स यू द वार्डन, एडियाबैटिक कर्व नीचे है, उसके नीचे जो एरिया है वो आइसोथर्मल एरिया से कम होगा कि नहीं होगा? तो हम क्या कहेंगे? वार्डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस इज मोर और वार्डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज मोर।
आइसोथर्मल इज मोर। रिमेंबर, बट फॉर एक्सपांशन, अगर एक्सपांशन हो रहा है, कंट्रैक्शन होगा तो चीजें बदल जाएंगे। फॉर एक्सपांशन क्या लिख रहे हैं? फॉर एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल एक्सपांशन, ध्यान रखना मैं एक्सपांशन की बात कर रहा हूं यहाँ पे। एक्सपांशन ओवर सेम वॉल्यूम रेंज, एडियाबैटिक कर्व लाइज बिलो द आइसोथर्मल कर्व। और क्या है? और ये है वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। Adiabatic process is less than that in isothermal process। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? कितने सारे छोटे छोटे 1 मार्क वाले क्वेश्चन इसके अंदर घुस जाता है, आपको मालूम है। 1 मार्क वाले क्वेश्चन, ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस इज लेस देन दैट इन आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सा केस में? कंडीशंस याद रखना, खाली इतना मत याद रखना कि एडियाबैटिक वर्क कम होता है। कंडीशन है फॉर एक्सपांशन ओवर सेम वॉल्यूम रेंज, एक्सपांशन के लिए, ठीक है। सपोज आई चेंज द केस फॉर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, देखते हैं क्या हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट जाते हैं, पॉइंट नंबर 6 में। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द टू कर्व्स फॉर adiabatic and isothermal contraction, for adiabatic and isothermal compression of a gas, compression of a gas over same volume range, same volume range। चलिए देखते हैं क्या होगा। क्या आप लोग गेस कर सकते हो? फॉर सेम वॉल्यूम रेंज अगर हम कंप्रेशन कर रहे हैं, चलो ड्रॉ करके देखते हैं। ये हो गया हमारा प्रेशर एक्सिस, ये हो गया हमारा वॉल्यूम एक्सिस, ये था प्रेशर, ये था वॉल्यूम। चलो मानते हैं कि कोई गैस इनिशियली कुछ ये वॉल्यूम में था, चलो मानते हैं कि ये था इनिशियल वॉल्यूम, कहेंगे V2, फाइनली कंप्रेस होकर V1 हो गया। गैस का इनिशियल स्टेटस ये था, मतलब कुछ प्रेशर था, कुछ वॉल्यूम था। अब हम कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करेंगे, प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, प्रेशर विल इंक्रीज। तो हम जैसे कंप्रेस करके वॉल्यूम को V2 से घटा के V1 लाने की कोशिश किए, पता चला ऐसा हुआ या फिर ऐसा हुआ। दीज आर द टू प्रोसेसेस रिप्रेजेंटिंग आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। क्या आप गेस करके बता सकते हो इनमें से कौन सा एडियाबैटिक है? जिसमें चेंज इन प्रेशर ज्यादा हुआ होगा फॉर द सेम वॉल्यूम रेंज, ऊपर वाला एडियाबैटिक होगा कि आइसोथर्मल होगा? एडियाबैटिक होगा। तो ध्यान दें कि ये प्रोसेस बन गया अब एडियाबैटिक। इसलिए ध्यान रखना है कि कंप्रेशन था कि एक्सपांशन था, ये याद रखना बहुत जरूरी है। ये कंप्रेशन था। तो और नीचे वाला क्या बन गया? नीचे वाला बन गया आइसोथर्मल। तो क्या लिखेंगे? दी एडियाबैटिक कर्व lies above the isothermal curve। isothermal curve कौन सा केस में ज्यादा वर्क होगा? एडियाबैटिकली कंप्रेस करने से ज्यादा वर्क होता है कि आइसोथर्मली कंप्रेस करने से ज्यादा वर्क होता है? क्योंकne एरिया उसके नीचे ज्यादा है। वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस is more, है ना? एडियाबैटिक प्रोसेस में ज्यादा वर्क हो रहा है। कब? जब हम कंप्रेशन की बात कर रहे हैं। क्या सबको समझ में आ रहा है? आपको आप नोटिस किया होगी जब बाइसाइकिल में आप पंप देते हो, अगर वो बाइसाइकिल का जो पंप है वो एक मेटल सिलेंडर है ना? आप अगर धीरे 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 पुश करोगे तो क्या होगा? ये कौन सा प्रोसेस होगा? ये धीरे 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 अगर पुश करेंगे गैस को, एयर को, आइसोथर्मल। कंडक्टिंग एनक्लोजर है, स्लो कंप्रेशन है, तो आइसोथर्मल हो जाएगा और देखोगे सिलेंडर गर्म नहीं हो रहा। लेकिन अगर सडनली कंप्रेस करेंगे, 2-4 बार कंप्रेस करो तो देखोगे पूरा गर्म हो गया नीचे, क्योंकि अभी अंदर का हीट बाहर जाने के लिए समय नहीं मिल रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस। और एडियाबैटिक प्रोसेस बन गया क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी कंप्रेस कर रहे थे। तो एडियाबैटिकली कंप्रेस करने से आपको ज्यादा मेहनत लगता है कि आइसोथर्मली कंप्रेस करने से ज्यादा मेहनत लगता है? एडियाबैटिक। वर्क डन इन एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस इज मोर। समझ में आ रहा है? सो व्हेन यू क्विकली पंप द बाइसाइकिल पंप, यू सी यू हैव टू डू मोर वर्क। और ज्यादा वर्क करोगे तभी जाएगा यार अंदर, ट्यूब के अंदर, है कि नहीं? तो हमें
एडियाबैटिक कर्व, आइसोथर्मल कर्व समझ में आ गया, एडियाबैटिक प्रोसेस भी समझ में आ गया। थोड़ा सा एडियाबैटिक प्रोसेस कितना बड़ा था देखो, थोड़ा इसको मैं ले लूंगा पीछे। एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में इतनी सारी चीज हम लोग देखे आज, थोड़ा क्विक रिकैप कर लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। एडियाबैटिक प्रोसेस किसको कहते हैं? दिस इज द थर्मोडायनामिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। मतलब आंख बंद करके कहो कि डेल्टा क्यू इज 0। अच्छा, फॉर दिस प्रोसेस the process must be carried out in an insulating enclosure और the process must be fast। दोनों होने की जरूरत नहीं है। आइसोथर्मल केस में मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ और एंड वाला गैप को। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या था? The enclosure must be conducting and the process must be slow। Here it should be insulating or the process has to be fast, है ना? तो कोई भी फास्ट प्रोसेस जस्ट लाइक बर्स्टिंग ऑफ बैलून इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस। फिर हम लोग देखे कि कोई एडियाबैटिक प्रोसेस में जो थर्मोडायनामिक इक्वेशंस होते हैं, पीवी टू द पावर गामा कैसा हुआ अब देखेंगे, ठीक है? अभी हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में कि पीवी टू द पावर गामा कैसे हुआ। अगर पीवी टू द पावर गामा ऐसा होता है, क्योंकि सर बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हैं, आप अगर कहोगे गीता पे हाथ रख के बोल देंगे कि यही होता है, तो पीवी टू द पावर गामा इज ए कांस्टेंट, तो उससे बाकी तीनों इक्वेशन निकल के आ गए। ये तीनों इक्वेशन आपको रट के याद रखना पड़ेगा और बेसिक इक्वेशन याद रखो, कन्वर्सन आपको आना चाहिए। समझ में आया क्या? ठीक है, कभी कभार याद रखने में गड़बड़ हो जाता है, तो इसी को याद रखो, तुरंत कन्वर्ट कर लो। क्या करना है? v टू द पावर गामा को लिखना है इन टर्म्स ऑफ p एंड t, तो v के जगह nRT/p डाल दो, कांस्टेंट टर्म को उधर फेंक दो। समझ में आया क्या? अच्छा, फिर हम देखे डेल्टा u, किसी भी प्रोसेस में NCV डेल्टा t होता है। डेल्टा q तो एडियाबैटिक प्रोसेस है, देयर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, सो डेल्टा q इज इक्वल टू 0। डेल्टा w इज ऑब्वियसली बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इट इज कमिंग आउट टू बी, क्या आ गया? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आ गया, डेल्टा w इज माइनस डेल्टा u। मतलब एवरी वर्क इज डन एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी। अगर सिस्टम कोई वर्क करेगा पॉजिटिव वर्क तो उसका इंटरनल एनर्जी घट जाएगा, नेगेटिव वर्क होगा सिस्टम के ऊपर तो हम कहेंगे इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा। फिर हम देखें कि वार्डन कैसे निकालते हैं। ये दकियानुसी मेथड बुक वाला देख लिए, हमारा स्मार्ट मेथड भी हम लोग देख लिए। स्मार्ट मेथड में क्या देखे? द वार्डन, हाउ टू कैलकुलेट द वार्डन? यू सी इट इज माइनस डेल्टा यू, डेल्टा यू के जगह एनसीवी डेल्टा टी और सीवी का वैल्यू है r बाय गामा माइनस 1, डेल्टा टी की जगह t2 माइनस t1, nRT2 इज p1 v1 सॉरी nRT2 इज p2 v2, ये माइनस साइन को अंदर ले लिए, t1 माइनस t2 कर लिए, nRT1 की जगह p1 v1, nRT2 की जगह p2 v2, सो इट इज p1 v1 माइनस p2 v2 बाय गामा माइनस 1। ऐसे करके वर्क निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला आया, ये पहला, ये आया दूसरा, ये आया तीसरा। So you have got three formulae to calculate the Warden in an adiabatic process as per the data given। अगर P1, V1, P2, V2 दिया है ऐसे निकाल देंगे, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा गैस है। हाइड्रोजन होगा तो कुछ दूसरा होगा, हीलियम होगा तो कुछ दूसरा होगा, क्योंकि गामा के वैल्यू बदल जाएंगे। वो पूछेंगे कोई सिलेंडर में हाइड्रोजन था, P1 प्रेशर V1 वॉल्यूम में, एडियाबैटिकली कंप्रेस कर दिए, P2 प्रेशर V2 वॉल्यूम में, दूसरे केस में हीलियम था, बताओ कौन से केस में ज्यादा वर्क होगा? ये टू सी किसके केस में गामा कैसा है, अकॉर्डिंगली यू हैव टू कंपेयर। समझ में आया क्या? गामा अगर कम होगा, गामा अगर कम होगा तो ज्यादा वर्क होगा, गामा अगर ज्यादा होगा तो कम वर्क होगा। अब देख लेना है कि नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर ज्यादा हो जाएगा तो वार्डन विल बी लेस। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, फिर हम क्या देखे? फिर हम ये देखे कि कोई भी एक पीवी डायग्राम का स्लोप निकालने के लिए, हाँ, मोलर स्पेसिफिक हीट डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा टी, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क के लिए आएगा। व्हाट इज दैट थर्मोडायनामिक प्रोसेस वेयर द मोलर स्पेसिफिक हीट इज 0? ओके, एडियाबैटिक प्रोसेस है ना। और दूसरा हुआ पीवी डायग्राम का जो स्लोप होता है, पीवी डायग्राम कुछ दिखता है ऐसा है। और फिर हम देखें कि कंपेयर करते वक्त पीवी डायग्राम का स्लोप होता है dp by dv फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। ये डिराइवेशन आपको कोई नहीं पूछने वाला, बहुत ही फालतू केसेस में अगर तकदीर बहुत खराब है तो स्कूल वाले पूछेंगे, नहीं तो आपको याद रखना है स्लोप इज p by v। कौन से केस में? इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस इट इज माइनस p by v, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस इट इज माइनस गामा p by v। और अगर पूछ भी लिया तो ये इंटरमीडिएट स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं है, p is equal to this, so dp by dv is equal to minus gamma p by v। टीचर बोलेगा क्या स्मार्ट है, पूरा स्टेप जंप कर गया, जबकि आपको कुछ बीच में याद नहीं है, सीधा लिख सकते हो अगर याद रखे हो तो, ठीक है। फिजिक्स गेट्स नो क्रेडिट फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, ठीक है। Slope of isothermal curve is less than slope of adiabatic curve, so you say adiabatic curve is steeper than isothermal curve।
मतलब for same change in volume in adiabatic process there will be more change in pressure, in isothermal process there will be less change in pressure. And then we compare, you see during an expansion process over the same volume range the isothermal curve lies above the adiabatic curve. Work done is more in isothermal process. For compression over same volume range adiabatic process lies above the isothermal curve and work done is more in the adiabatic process. ये सारा चीज हम लोग देख लिए, ठीक है। इतना सारा चीज देखने के बाद कभी कभार हमको लगता है कि देयर आर 4 प्रोसेसेस इन्वॉल्व। ऑफ कोर्स क्लास 11 में उतने ही प्रोसेसेस दिया गया है, जबकि मैं शुरू में आपको बताया था देयर आर इनफाइनाइट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। तो जैसे हाउ मेनी कलर्स ऑफ लाइट आर देयर, आप कहते हो 7 कलर्स है कि नहीं, क्योंकि आपको 7 डिस्टिंक्ट कलर दिखता है। चींटी को पूछोगे तो कुछ कहेगा 4 कलर, भैंस को पूछोगे तो कहेगा 6 कलर, जिसको जितना दिखता है। So many colors are there, many colors are there, you are not able to see. Distinct color आपको दिखता है 7, इसका मतलब नहीं कि 7 है, बहुत सारे कलर है। हो सकता है कि कोई इंसेक्ट होगा जिसको इंफ्रारेड भी दिख रहा होगा, अल्ट्रावायलेट भी दिख रहा होगा, हम लोगों को दिखता नहीं है कि नहीं। तो सिमिलरली तो इन जनरल कोई एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को कैसे लिखेंगे। नाउ आई वांट टू नेम इट एज पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, अब स्कूल वाले तो ज्यादा इसके ऊपर नहीं पूछेंगे, फिर भी हम लोग लिख लेते हैं इसमें क्या है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। तो फॉर एनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, the thermodynamic equation can be written as P v to the power m, ठीक है। P v to the power m is a constant, m में भी any value starting from -infinity to +infinity, m का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है। where m can be any value, it may be a fraction, it's a number, to +infinity। m कुछ भी हो सकता है, m can be -100, m can be -2.5, m can be +100, m can be +2.5, कुछ भी हो सकता है। मतलब सोचो कितने सारे प्रोसेसेस बन गए। अच्छा ऐसा होता है तो हम लोग को 4 क्यों बताया गया, तो 4 प्रोसेस को पहले इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2 फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, और पहले लिखते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है नहीं, तो हम कहेंगे m इज कितना है -infinity और m इज infinity। अच्छा सोचो तो p v to the power infinity और m, p v to the power m is a constant, can be written as p to the power 1/m into v is a constant, ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, m रूट ले लिए दोनों तरफ, कांस्टेंट का m रूट ले लेंगे तो कांस्टेंट हो जाएगा। अब सोचो m अगर इंफिनिटी है, ये क्वांटिटी क्या हो गया, p to the power 1/infinity, p to the power 0, what is that 1, so v is a constant। समझ में आ रहा है क्या। अगर हम कोई पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, अभी मैं क्या बताना जा रहा हूं कि हमारे पास अगर एक जनरलाइज्ड इक्वेशन है pv to the power n इक्वल टू ए कांस्टेंट, उसके लिए अगर हम सब कुछ निकाल दिए तो कोई भी प्रोसेस बोलेगा तो n का सुटेबल वैल्यू डालो, आपको आंसर मिल गया। एक ही सेट ऑफ फॉर्मूला याद रखना है, रेडी। तो क्या देखे, p to the m is equal to infinity फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, और कैसे हुआ अभी हम तो आपको बता दिए, m is equal to infinity डाल देंगे तो v is equal to constant। अच्छा फॉर, क्या ये सबको समझ में आया। अच्छा अगर ये समझ में आ गया तो जगह रख देते हैं, क्यों आप लोग कभी देखोगे। तो यहाँ पे कैसे हुआ थोड़ा बताएं। फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, क्या कोई गेस करके मुझे बताएगा m का वैल्यू क्या होना चाहिए। p इज ए कांस्टेंट, p इज ए कांस्टेंट आइसोबारिक प्रोसेस में, तो क्या होना चाहिए m का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो p v to the power 0 इज ए कांस्टेंट, क्या देगा आपको, विल बी गिविंग p इज ए कांस्टेंट, क्योंकि v to the power 0 इज 1।
अच्छा ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अच्छा, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस है कोई पहलवान जो बताएगा m का वैल्यू क्या होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस यू नो व्हाट इज PV इज ए कांस्टेंट, मतलब m का वैल्यू कितना है? 1। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए PV टू द पावर गामा होता है कांस्टेंट, मतलब m का वैल्यू क्या है? गामा। यस। तो अगर मेरे पास कोई थर्मोडायनेमिक इक्वेशन है जिसको PV टू द पावर n इज इक्वल टू ए कांस्टेंट कहता हूं, और इसके लिए क्या होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्या होगा वार्डन, क्या होगा मोलर स्पेसिफिक हीट, क्या होगा डेल्टा Q डेल्टा W, सब निकाल देता हूं, तो फिर कोई भी प्रोसेस के लिए सुइटेबल वैल्यू डालो। ओ जेई वगैरह में तो आपको PV टू द पावर 2.3 ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज गिवन बाय PV टू द पावर 1.5 इज ए कांस्टेंट, तो फिर आपको पूछेगा व्हाट इज द वार्डन, आपके पास जनरलाइज्ड फार्मूला है, n की जगह 1.5 डाल दो। आर यू गेटिंग? सो वी नीड टू नो सम जनरलाइज्ड फार्मूले फॉर पॉलीट्रोपिक प्रोसेसेस, वो आपको काफी मदद करेगा जानने में। ठीक है, सो लेट अस नाउ डिराइव द थर्मोडायनेमिक इक्वेशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, एनी thermodynamic process can be written as a polytropic process PV to the power n is a constant। कोई भी thermodynamic process कैसे लिखते हैं? by choosing suitable value of m, हम सारे प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस हम कहेंगे कि एडियाबैटिक प्रोसेस का थर्मोडायनेमिक इक्वेशन है PV to the power m is a constant, और हमें प्रूव करना है कि m is गामा, दरअसल है कि नहीं? अच्छा चलिए कोशिश करते हैं। Let the thermodynamic equation is PV to the power m is a constant where m is to be found। ठीक है, तो सॉल्यूशन की बात चल रहा है, m is a constant। Now in such process, चलो इस कांस्टेंट को हम k कहते हैं, इसका मतलब P का वैल्यू हो गया K बाय V टू द पावर m। अच्छा, नाउ फॉर एक्सपांशन ओवर वॉल्यूम रेंज V1 टू V2, तो हमारा जो वर्डन होता है उसका फॉर्मूला क्या है? इट इज PdV का इंटीग्रेशन V1 टू V2, ऐसा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मिल गया डेल्टा W इज इक्वल टू PdV, इट इज PdV इंटीग्रेशन V1 टू V2। जब हम लिखेंगे PdV इंटीग्रेशन V1 टू V2, हम P की जगह अपना वैल्यू लिख देंगे। P की जगह क्या वैल्यू लिख देंगे? K V टू द पावर गामा, तो इट इज K V टू द पावर गामा नहीं m, K V टू द पावर m, ऐसे ही तो था, K बाई V टू द पावर m, सॉरी इट वाज K बाई V टू द पावर m। हाँ, तो इसको हम लिख सकते हैं K V टू द पावर माइनस m नहीं इंटू dV, P dV। चलिए इंटीग्रेट करिए तो K है, V टू द पावर माइनस m का इंटीग्रेशन क्या होगा? V टू द पावर माइनस m प्लस 1 बाय माइनस m प्लस 1, है कि नहीं? ऐसा हो गया। ठीक है, ये हो गया ठीक हमारा माइनस m प्लस 1 इंटू dV। अब ये डिराइवेशन करते करते हम दो इंटरेस्टिंग चीज देख रहे हैं। एक तो हुआ हाउ टू फाइंड द वार्डन इन ए पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, दूसरा हुआ हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ m हियर। लेट अस, तो हम कहेंगे इट इज K बाय 1 माइनस m इंटू V टू द पावर, ये तो इंटीग्रेशन हो गया, और dV क्यों रखेंगे? ऑलरेडी इंटीग्रेशन कर चुके हैं, और यहाँ पर लिमिट डालना था, क्या था? V1 टू V2 डालना था, तो ये 1 माइनस m रह गया। इट इज V टू द पावर 1 माइनस m माइनस V1 टू द पावर 1 माइनस m, है कि नहीं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगेन हमें मालूम है कि जो हमारा K है वो K क्या? दैट K इज नथिंग बट
P1 V1 to the power m, that is P2 V2 to the power m, ऐसे लिख सकते हैं। K की जगह अगर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं तो हम कहेंगे इट इज 1 by 1 minus m K V to the power 1 minus m minus K V1 to the power 1 minus m। ठीक है, K की जगह ले लो P2 V2 to the power m, क्या हो जाएगा P2 V2 to the power m, क्या हो जाएगा इसमें देखो तो अगर हम K का वैल्यू यहाँ पर ले लेंगे, क्या बताओ, यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। K का वैल्यू क्या ले सकते हैं, हम कहते हैं कि हमारा जो K है वो K क्या है, K कैन बी रिटन एज P1 V1 to the power m, सॉरी P1 V1 to the power m और P2 V2 to the power m, ऐसे तो लिख सकते हैं नहीं। अच्छा तो डालो K का वैल्यू, इसके जगह डालेंगे P2 V2 to the power m, ये हो गया 1 by 1 minus m, 1 by 1 minus m, ये P2 V2 to the power m, क्या आप बता सकते हो क्या आएगा, V2 to the power m into V to the power 1 minus m, it is coming P2 V2 है कि नहीं, माइनस K के जगह लिखेंगे P1 V1 to the power m, V1 to the power m into V1 to the power 1 minus m, हो जाएगा P1, हाँ ये चीज आया, so it is coming out to be P2 V2 minus P1 V1 by 1 minus m। तो कोई एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में वार्डन का फॉर्मूला आपके सामने आ गया, हम क्या करने जा रहे थे, गामा निकालने के लिए, नहीं सॉरी आई मीन m का वैल्यू निकालने के लिए, यहां तक तो पहुंच गए। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वार्डन इन एनी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस गिवन बाय P V to the power m is a constant। वेल तो क्या मिल गया, कंक्लूजन मिला हमें ये, कंक्लूजन हमें ये मिला कि हमारा जो वार्डन इज कमिंग आउट टू बी P2 V2 minus P1 V1 by 1 minus m। For adiabatic process, आपको मालूम है कि डेल्टा Q होता है कितना, 0, मतलब डेल्टा W होता है E डेल्टा और डेल्टा W होता है माइनस डेल्टा U, कैसे, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, that is equal to minus NCV delta T, मतलब T2 minus T1, can be written as NCV के जगह लिख सकते हैं R by gamma minus 1 T2 minus T1, थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, माइनस NR by gamma minus 1 और ये जो NR T2 है इसको NR T2 minus NR T1 लिख सकते हैं ना। Can we not write it like this? NR को अंदर ले लिया हमने, क्या ऐसे नहीं लिख सकते हम लोग, अरे NR को अंदर ले लिया, NR T2 क्या होता है, P2 V2 फ्रॉम गैस इक्वेशन, आपको मालूम है कि P1 V1 is equal to NR T1, P2 V2 is equal to NR T2, ये सब चीजें आपको मालूम है, तो NR T2 की जगह लिख सकते हैं P2 V2 माइनस P1 V1, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, विल राइट इट एज, थोड़ा सा सजा के देखो क्या रहा, इट इज कमिंग आउट टू बी NR T2 की जगह लिखेंगे P2 V2 और यहाँ पर लिखेंगे P1 V1, ये माइनस m को नीचे ले आओ तो हो गया P2 V2 माइनस P1 V1 और एक जो माइनस साइन था उसको नीचे ले आए, गामा माइनस 1 क्या बन जाएगा, 1 माइनस गामा। एक तरीके से निकाले वार्डन इज दिस, दूसरे तरीके से निकाले वार्डन इज दिस, कंपेयर, इसमें P2 V2 माइनस P1 V1 by 1 माइनस m, इसमें हो गया P2 V2 माइनस P1 V1 by 1 माइनस गामा, तो इसका मतलब m का वैल्यू कितना है, गामा। तो कंपेयरिंग विद इक्वेशन नंबर 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, कंपेयरिंग विथ equation number 1, m is equal to gamma, so the thermodynamic equation is P v to the power gamma is a constant। समझ में आया क्या,
तो इसमें हमें दो फायदा मिल गया। एक तो हुआ हमें थर्मोडायनेमिक इक्वेशन निकालना आ गया, दूसरा हो गया कि कोई भी एक प्रोसेस में ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज गिवन बाय PV to the power 3.7 is equal to a constant, find the water in expanding the gas from P1 to P2। कर सकते हैं, है कि नहीं? तो आराम से कर सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास हो गया P1 V1 माइनस P2 V2 माइनस P1 V1 बाई 1 माइनस m। इजीली हम लोग कर सकते हैं, है कि नहीं? तो देखना है कि ये वार्डन का जो फॉर्मूला है उसको कैसे यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना इसमें एक रेस्ट्रिक्शन भी है। क्या रेस्ट्रिक्शन है? ये जो वार्डन का फॉर्मूला मिला, ये वार्डन का फॉर्मूला जो हम लिखे, ये एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर m का वैल्यू 1 हुआ तो, आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ तो वार्डन क्या हो गया? इनफाइनाइट वैलिड हो रहा है क्या? मतलब ये वैलिड है तब जब m इज नॉट 1 एनीथिंग एल्स। m इज नॉट 1, m इक्वल 1 के लिए वैलिड नहीं है। तो हम देखेंगे ये जो वार्डन का हम फॉर्मूला निकाले, इट इज वैलिड ओनली फॉर m नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पर जब इंटीग्रेशन किए ना, m का वैल्यू अगर -1 होता, m का वैल्यू अगर -1 होता तो ये ऐसा नहीं होता। -1 + 1 0 हो तो इंटीग्रेशन ही गायब हो जाता है यहाँ से। वहां पर क्या होता है? ln v to the power -1 मतलब 1/v, उसका इंटीग्रेशन होता है ln v और log v। ठीक है, तो इंटीग्रेशन की रूल के हिसाब से दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली व्हेन m इज नॉट इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला जो है x टू द पावर n इज इक्वल का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n+1/n+1। ऐसा तब होता है व्हेन n इज नॉट इक्वल टू -1। और n का वैल्यू -1 होगा तो क्या होगा? सोचो, होगा -1 + 1 हो गया 0, x टू द पावर 0 हो गया 1। नो, सो ये जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं उसका लिमिटेशन है। ये वैलिडिटी कब है? ये वैलिडिटी तब है व्हेन n इज नॉट इक्वल टू -1। इसीलिए इसमें ये लिमिटेशन आ गया यहाँ पे। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।